मैकेनिकल टीचर है उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है, टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है, और मार्गी ज्योग्राफी के टेस्ट के अंदर उस पर वर्ष से वर्ष यानी कि और बुरा परफॉर्मेंस करते जा रही है। Until her mother had shaken her head sorrowfully, और फिर आखिर में क्या हुआ, उसकी माँ ने बड़े बुरी तरीके से अपना सिर हिलाया, एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया। कंट्री इंस्पेक्टर देखिए, सेंट फॉर यहाँ पे लिखा हुआ, सेंट फॉर, सेंट फॉर का मतलब होता है टू कॉल, किसी को बुलाना, बुलाना, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को बुलाना। तो उसकी मदर ने किसको बुलाया आखिरी में, हाँ, कंट्री इंस्पेक्टर को। शी वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वो आदमी कैसा था, एकदम गोल मटोल सा आदमी था, और उसका चेहरा कैसा था, लाल लाल चेहरा था। एंड द होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद द डायल्स एंड वायर्स, और उसकी जो एक बॉक्स हुआ करता था उसके हाथ में अक्सर, उसमें क्या होते थे, बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे डायल्स एंड वायर्स, ठीक है, बहुत सारे वायर्स और टूल्स वगैरह जो उसके साथ में लेके घूमता था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्गी के सामने स्माइल दी और उसको क्या दिया, एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसके साथ अपने टीचर को लेके चला गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked, ठीक है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट ऑल टुगेदर अगेन, मार्गी ऐसी उम्मीद करती है कि काश ऐसा हो जाए कि कंट्री इंस्पेक्टर लेके जाए इस टीचर को और ये खोल तो दे लेकिन उसे जोड़ना ना आए, और वो टीचर जो है हमेशा के लिए खराब हो जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देर इट वॉज अगेन, लेकिन कंट्री इंस्पेक्टर को तो सब आता था, उसने 1 घंटे के अंदर ही पूरा जो मैकेनिकल टीचर है उसको करेक्ट कर दिया और सारे के सारे को लेकर वहां पर आ गया। देर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक स्क्रीन, अगली एंड अगली, एक बड़ी सी स्क्रीन, ठीक है, काली सी और गंदी सी दिखती थी, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे के सारे लेसन शो होते थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, लेकिन ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, लेकिन जो चीज़ जो मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी, उसे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से नफरत थी वो क्या थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट द होमवर्क, वो वाला स्लॉट था जहां पर उसको क्या रखना पड़ता था, एक तो उसका होमवर्क डालना पड़ता था, ठीक है। जब मैकेनिकल टीचर है तो होमवर्क भी देता है, और होमवर्क देता है तो उस होमवर्क को चेक भी करता होगा, और वो होमवर्क चेक कैसे करता था, एक स्लॉट दिया हुआ रहता था, उसके अंदर एक जगह दी हुई रहती थी जिसके अंदर वो अपना होमवर्क करके पुट करते थे और वो चेक कर लेता था। और टेस्ट पेपर, साथ साथ में जो टेस्ट पेपर है वो भी उसमें डालने होते थे। She always had to write them out in punch code they made her learn when she was 6 year old, और उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर ये दोनों किस लैंग्वेज में करने पड़ते थे, उसको पंच कोड में करने होते थे, ठीक है। पंच कोड में वो होमवर्क करती थी और टेस्ट पेपर देती थी। जब वो 6 साल की थी तब उसे समझा दिया था, सिखा दिया था कि पंच कोड क्या होते हैं, कैसे इसको करते हैं और कैसे होमवर्क डालते हैं। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और वो जैसी उसको डालती थी, जो मैकेनिकल टीचर होता था वो तो फट से कैलकुलेट कर लेता था कि इसके कितने मार्क्स आए हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड द पेटेड मार्गीज हेड, फिर जब इंस्पेक्टर ने, जो कंट्री इंस्पेक्टर था, उसने सारा काम खत्म किया, फिनिश किया, उसने फिर स्माइल करी और जो मार्गी है उसके हेड के ऊपर ऐसे पैट किया। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, उसने उसकी मम्मी से कहा, मार्गी की मम्मी से, कि ये जो छोटी बच्ची है इसकी कोई गलती नहीं है। मिसिस जॉन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि वो जो वो अपना टीचर था ज्योग्राफी का, उसके अंदर जो जियोग्राफी वाला सेक्शन है वो थोड़ा फास्ट काम कर रहा था, उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई थी, ठीक है। दोज थिंग हैपन समटाइम्स, ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती है, ठीक है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने उसकी जो स्पीड है उसको कम कर दिया है ताकि एक 10 साल की बच्चे के हिसाब से उसकी स्पीड जो है वो एडजस्ट हो जाए।
एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जबकि मैं तो ये कहूँगा कि इस बच्ची ने जो अपनी प्रोग्रेस करी है, जो लर्निंग करी है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छी है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और ऐसा बोलकर उसने मार्गी के सिर पे एक और बार पेट किया, थपथपाया। फिर क्या होता है, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, ये सब देखकर मार्गी बड़ी निराश हो गई वापस से, है ना। उसको तो क्या उम्मीद थी कि ये कंट्री इंस्पेक्टर मेरा टीचर लेके जाएगा और बिल्कुल ऐसा खराब हो जाएगा कि कभी वापस नहीं आएगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो सारे के सारे टीचर को लेके जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। ऐसा का ऐसा क्यों हुआ था, वो ऐसा क्यों सोचती, क्योंकि ऐसा एक बार टॉमी के साथ हुआ था। टॉमी का टीचर भी ऐसा खराब हो गया था एक बार। ठीक है, आप सब गेस कर रहे होंगे टीचर कैसे खराब हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल टीचर तो खराब भी हो सकता है। तो ऐसा टॉमी का भी टीचर एक बार खराब हो गया था, और जब उसको लेके गए थे तो एक महीने तक वो वापस नहीं आया था, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है वो कंप्लीटली क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था। जैसे कंप्यूटर के अंदर से कोई डेटा उड़ जाता है ना, तो बेसिकली मैकेनिकल टीचर भी क्या होता है, कंप्यूटर ही होता है, उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, प्रोग्राम होते हैं, तो जब वो उड़ जाता है तो एक तरीके से टीचर कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट द स्कूल, इसलिए वो कह रही है कि भैया इतना जब खराब स्कूल है तो फिर स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। ठीक है, टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज, उसने उसकी आंख उसकी तरफ बड़े सुपीरियर तरीके से देखा। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को, भाई 13 साल का है और मार्गी छोटी है 11 साल की, तो सुपीरियर तरीके से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, तो वो कहती है स्टूपिड, क्योंकि वो स्कूल अपने जैसा स्कूल नहीं था, कुछ अलग तरीके का स्कूल था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सालों साल पहले, सैकड़ों साल पहले स्कूल हुआ करता था। और वो स्कूल कैसा था, हमारे जैसे स्कूल है वैसे स्कूल नहीं था। ही एडेड लॉफ्टीली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, और वो ऐसा शब्द बोलता है कि सदियों पहले, सैकड़ों साल पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी ये सुनकर क्या हुई, हर्ट हुई, उसे दुख हुआ, बुरा लगा। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, तो वो कहती मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतने साल पहले किस टाइप के स्कूल हुआ करते थे, कैसे स्कूल हुआ करते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, तो वो क्या करती है, उस किताब को थोड़ी देर के लिए पढ़ती है। देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर, तो वो कहती कि अच्छा अच्छा, उनके पास फिर भी एक टीचर हुआ करता था। चलो स्कूल का तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, पर उनके पास एक टीचर हुआ करता था। इतनी बात किसको समझ में आई, मार्गी को समझ में आई। और इस इमेज में देखिए कि ये जो बच्चा है, टॉमी उस बुक को पढ़ रहा है और मार्गी इमेजिन कर रही है उस टाइम पे जो बच्चे पढ़ा करते थे और उस टाइम पे जो टीचर पढ़ाया करते थे, ये इमेजिन कर रही है मार्गी। ठीक है, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, और वो कहते हैं कि उनके पास एक टीचर हुआ करता था, और वो भी क्या था, एक इंसान था, मैन था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, तो वो कहती कि हाँ, वो टॉमी कहता है कि बिल्कुल उनके पास एक टीचर था, और वो टीचर एक रेगुलर टीचर नहीं था, वो कौन सा था, एक इंसान था, एक आदमी था। ठीक है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो वो कहती है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो कभी इंसान को टीचर बनते हुए देखा नहीं, उन्होंने तो किसको देखा है, मैकेनिकल टीचर्स को देखा। तो कहती है कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड द गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, तो कहता है कि एक इंसान जैसे उनको बातें बताता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था, उनसे होमवर्क लेता था, उनको होमवर्क देता था, इसी तरीके से होता था टीचर। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो यहाँ पे मार्गी कहती है कि एक आदमी तो कभी इतना स्मार्ट हो नहीं सकता कि वो इतना कुछ कर सके। श्योर ही इज, तो टॉमी कहता है कि क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। माई फादर नोज मच, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो कहता है कि मेरे फादर जो है वो इतना ही जानते हैं जितना कोई टीचर जानता है, क्योंकि फादर जो होते हैं उनकी एज ज़्यादा होती है तो उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको नॉलेज होता है। इसी तरह के टीचर्स की भी एज ज़्यादा होती है तो वो उनको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नॉलेज ज़्यादा होता है, ज्ञान ज़्यादा होता है। ठीक है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, तो ये बेचा का मतलब होता है बैट, यू को शॉर्ट में कहते हैं आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में बेचा। ठीक है,
तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज, तो वो लगभग सब कुछ जानते हैं, ठीक है, जितनी नॉलेज है उनके पास सारी कुछ है, मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ, आई बेचा। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्गी के पास इस बात का अब कोई जवाब नहीं था, उसके पास प्रिपरेशन नहीं थी डिस्प्यूट करने की। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, वो कहती है कि चलो सब ठीक है, नॉलेज भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति को अपने घर में कैसे अलाउ कर सकती हूँ, किसी इंसान को अपने घर में अलाउ कैसे कर सकती हूँ। स्ट्रेंज मैन मतलब होता है अजनबी, किसी भी अजनबी को मैं अपने घर के अंदर कभी भी अलाउ नहीं कर सकती, अजनबी, ठीक है, अजनबी को कभी भी अपने घर में अलाउ नहीं करूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी को इस बात पे बड़ी हंसी आती है और चिल्लाते हुए कहता है, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर कभी भी हाउस के अंदर नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, तो उन टीचर्स के लिए एक अलग से स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और वहाँ पर सारे बच्चे जाया करते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जितने भी बच्चे हुआ करते थे वो क्या करते थे, साथ साथ में सारी चीजें सीखते थे। श्योर इफ दे वर इन द सेम एज, ऐसा तभी होता था कि वो जब एक एज के होते थे तभी वो साथ साथ में सारी चीजें सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, तो वो कहती है कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर को बच्चों के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड, अपने नॉलेज को चेंज करना पड़ता है, जैसा बच्चे का ज्ञान है, जैसा बच्चे की ग्रास्पिंग है, उसके अकॉर्डिंग टीचर को उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है, लेकिन ऐसा कभी भी इंसान कैसे कर सकता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा मेरी माँ कहती है। जस्ट द सेम दैट डिडंट डू इट दैट वे देन, तो वो कहता है कि जस्ट द सेम वे दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी कहता है कि ठीक है, उन्होंने जो जैसा भी किया हो उस टाइम पे, जैसा भी, अगर तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा हो उस स्कूल के बारे में सुनना, तो तुम मत पढ़ो या मत सुनो मेरी बात को बुक के बारे में। तो टॉमी, मार्गी कहती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसी बात तो नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसी बात नहीं बोल रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं है तुम्हारी बुक। मार्गी सेड क्विकली शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो, उसको तो ये स्कूल कैसा लग रहा था, बहुत फनी लग रहा था, तो वो पढ़ना जरूर चाहती थी उस स्कूल के बारे में, ठीक है। जैसा भी है, पढ़ने की इच्छा तो उसकी भी हो रही थी। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, सॉरी, फनी स्कूल, दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। इतने में वो बुक पढ़ ही रहे होते हैं कि मार्गी की मम्मी उसको आवाज़ लगाती है कि बेटा आपके स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्गी ऊपर देखती है और वो बोलती है कि मम्मा अभी नहीं, ठीक है, अभी स्कूल स्कूल मत करो, ठीक है, अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हैं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और लेकिन मिसेस जॉन्स जो है मार्गी की मम्मी, वो, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि मार्गी की मदर कौन है, मिसेस जॉन्स। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है, और मेरे ख्याल से ये टाइम टॉमी के लिए भी हो चुका है, टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, फिर मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, वो कहती है कि हम एक काम करते हैं, क्या हम इस बुक को फिर स्कूल के बाद फिर से पढ़ सकते हैं। मे बी ही सेड, वो कहता है कि हाँ हो सकता है कि अगर तुम पढ़ना चाहो तो हम पढ़ सकते हैं। नॉन चैलेंटली, उसने कैसे कहा, नॉन चैलेंटली, मतलब जब हम किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, है ना, इंटरेस्ट नहीं देते किसी चीज़ में, उसको कहते हैं नॉन चैलेंट। तो नॉन चैलेंटली हमने उसको, ठीक है, ये किया। गायब हो जा भाई। चलिए, ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए वहां से चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और अपनी जो डस्टी, जो धूल लगी हुई किताब है उसको अपनी आर्म के नीचे दबाता है और वहां से चला जाता है। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, और फिर मार्गी कहाँ चली जाती है, अपने स्कूल रूम के अंदर चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका स्कूल रूम कहाँ पे था, उसका जहाँ पे बेडरूम बना हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट ही उसका स्कूल रूम बना हुआ था, यानी कि यहाँ पे अगर उसका कमरा है तो उसके जस्ट अगला क्या है, उसका स्कूल है। यहाँ पे स्कूल आ गया और यहाँ पे उसका बेडरूम आ गया, ऐसा स्कूल हुआ करता था। यहाँ से निकले स्कूल पहुंच गए, स्कूल से निकले घर आ गए, ठीक है।
एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जब वो अंदर जाती है तो उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो पहले से ही ऑन हो रखा था और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो हर रोज ऐसे ही चालू हो जाया करता था। सिर्फ किन दिनों में चालू नहीं होता था, वो सिर्फ सैटरडे और संडे में ऑन नहीं होता था। ठीक है, ये जो है हमारी मार्गी अपने क्लासरूम में आकर बैठ गई है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आर्ट्स, उसकी मदर कहती थी कि छोटी बच्चियां जो होती है अगर वो रेगुलर आर्ट्स में पढ़ाई करें, अगर कंटिन्यूस तरीके से पढ़ाई करें तो वो अच्छे से सीख सकती है, लर्न बेटर। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जलती है, एंड इट सेड टूडेज एरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वो स्क्रीन जलते से ही कहती है कि आज का जो हमारा एरिथमेटिक का लेसन है वो किसके ऊपर है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, हम जोड़ना सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस को। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, वो कहता है कि इसी के साथ अपना जो कल का होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करिए। मार्गी डिड सो विथ अ साई, और मार्गी भी एकदम यूं साई करती है, एकदम सांस लेती है और वो वैसा कर देती है जैसा उसने कहा। उसने कहा कि इसमें डालो होमवर्क, तो उसने डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, और फिर वो ऐसा करते करते किसके बारे में सोच रही है, अपने ग्रैंडफादर के स्कूल के बारे में सोच रही है, जो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा उस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, वहाँ पर क्या होते थे, सारे के सारे पड़ोस के बच्चे वहाँ पर आते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, और अपने स्कूल यार्ड में इकट्ठे होते थे, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और वो क्या करते थे, एक साथ बैठते थे स्कूल रूम के अंदर, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और साथ साथ में ही घर जाते थे जब स्कूल खत्म हो जाता था। तो ये बच्चे कब के बारे में सोच रहे पता है, आपके स्कूल के बारे में सोच रहे हैं। आप एग्जैक्टली ऐसे ही तो करते हैं, सब लोग साथ स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस साथ में आते हैं, सारा होमवर्क एक साथ करते हैं, पढ़ाई भी एक जैसी करते हैं, एक साथ स्कूल रूम में बैठते हैं। तो ये सारी की सारी आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आप कितना मजा कर रहे हैं भविष्य के बच्चे सोचेंगे। एट द डे दे लर्न द सेम थिंग, और साथ साथ में एक ही जैसी चीज को सीखेंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड द टॉक अबाउट इट, और वो क्या करेंगे, जब साथ में चीजें सीखेंगे तो वो क्या कर पाएंगे, एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। जैसे आप एक दूसरे की मदद कर पाते हैं ना, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आपके होमवर्क में हेल्प करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसमें हेल्प करते हैं। इसी तरीके से वो सोच रहे हैं कि पुराने लोग किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प किया करते थे जब साथ स्कूल जाते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और ये भी सोचती है कि वो जो है टीचर्स इंसान हुआ करते थे, पीपल हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और इतना जब वो सोच रही होती है तब मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे दिख रहा होता है। वेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, और वो बोले ही जा रहा है कि जब हम जोड़ते हैं 1/2 को 1/4 से तो क्या आएगा, वो उसकी पढ़ाई कराया जा रहा है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर को कुछ पता नहीं होता है कि सामने जो बच्चा बैठा है वो उसके ऊपर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। हमारे सामने तो जब बच्चे बैठते हैं तो हम बिल्कुल आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सा बच्चा ध्यान दे रहा है कौन सा नहीं दे रहा है, लेकिन मैकेनिकल टीचर की बस की बात ये नहीं है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी सोचती है कि पहले कितना उन बच्चों को ये पसंद आया करता था, कितना पसंद हुआ करता होगा जब वो इस तरीके से स्कूल जाते थे उन पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोचती है कि उन लोगों ने कितने मज़े किए होंगे, कितना फन किया होगा उन लोगों ने। ठीक है, तो इस तरीके से सोचते सोचते ये सोचते हुए इस चैप्टर का एंड हो जाता है। इसाक एसिमोव ने ये चैप्टर लिखा है द फन द हेड। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आया होगा कि भविष्य के बच्चे आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप जिस तरीके से पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में वो भविष्य के बच्चे सोच रहे हैं। तो वर्ड टू वर्ड मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, बच जाता है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। और अब अगले चैप्टर की वीडियो के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।